हेलो। सीओ साहब बोला जा रहा है क्या? हाँ, बोल रहे हैं। एक तो सर दाखिल खारिज वाद संख्या 26-20-24-25 का है सर। हाँ, ये 4 महीने से सर आप ही के यहाँ इसको हाँ, ऑब्जेक्शन इस पे डाला गया था। हाँ, तो हाँ, री हेयरिंग रिमार्क होता है, आदमी जाता है आता है और उसको हाँ। उसी तरह 75 दिन में न कर देना अस्वीकृत या स्वीकृत। नहीं, मतलब क्या इसका सुनवाई हो गया है? सर बार बार सुनवाई भी हुआ, कलेक्टर साहब के यहाँ भी आवेदन दिए, आपके हाँ। यहाँ भी जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे सब दिया, फिर रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा। आते फिर थाना पे आके आज हमसे मिल लीजिए। बुचहा थाना पे अभी हम बैठे हुए हैं। आके मिल लीजिए सब पेपर पहले लेके। पहले एक बार बताइए कै बार मिलेगा आपसे लोग? ए, आराम से बात करो रे। तुम बात किससे करा? तुम साला जहाँ जाना है जाओ। तुम ऐसे बात करेगा रे रे हमसे? माधर चो तुम तो अरे सीओ माँ रे का भोसड़ी वाला रे माधर चो मारेगा, रे जाने मार देगा तेरी माँ का तेरी चोदो। माँ की भोसड़ा क्या कहेगा। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप सीईओ से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ मामला था जो गाली गलौज जी हुआ? कल दिन के 11:55 में सीओ साहब को फोन किया था। एक दाखिल खारिज वाद संख्या 26-20-2024-25 का है, जिसमें ना 1 अगस्त को किसी ने दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया। वह 3 भाई का जमीन है और एक ही भाई उसको बेच लिया। अच्छा। तो उस पर ऑब्जेक्शन 9 सितंबर को ही ऑब्जेक्शन रेज किया गया था। लेकिन ऑब्जेक्शन रेज के बाद री हियरिंग करके फिर इन्होंने ऑब्जेक्शन को डिक्लाइन कर दिया। उसके एवज में वह पार्टी बार बार गया कि सर हमारा 3 भाई का जमीन है, सारा कागजात लेके गया, री हियरिंग में सुन भी लिया, फिर कहा कि ठीक है जाइए। फिर जब उसको कुछ असंतोष हुआ तो पुनः जब वो बात किया तो इनको रजिस्टर्ड डाक से समूचा कागजात फिर भेज दिया गया। और फिर इसको 2 बार अंचल में बुलाए, कभी दोपहर में बुलाए, कभी शाम में बुलाए। बुलाने के क्रम में कहते थे कि दलाल इनका कोई था कि उससे जाके मिल लीजिए। वह गरीब आदमी पैसा देने में अक्षम था। तो पुनः वह मिला तो फिर उसने क्या किया कि अपना पूरा वस्तुस्थिति से डीएम साहब को भी आवेदन करके अवगत कराया। फिर इन्होंने आम सूचना खास सूचना साइन कर दिया। उसके बाद वह फिर ऑब्जेक्शन डाला और ऑब्जेक्शन डालने के बाद फिर उसका री हियरिंग किया गया। री हियरिंग के बाद जब पुनः हम 8-9 महीना वह दाखिल खारिज का हो गया और जब हम मोबाइल में पढ़े कि सरकार का दिशा निर्देश है कि 35 से 75 दिन के भीतर ही दाखिल खारिज करना है, तो सीओ साहब को कल हम फोन किए 11:55 पे, पूरी स्थिति से अवगत कराए तो वो कहे कि आप बोचहा थाना पर आ जाइए। सीओ साहब को हम बोले सर डीएम साहब के यहाँ भी आवेदन दे दिया गया, आपको रजिस्टर्ड डाक से भी दे दिया गया, आप 4-5 बार री हियरिंग भी कर लिए, अब और कितना बार आना पड़ेगा? इस पर एक रेवेन्यू अधिकारी गाली गलौज के साथ व्यवहार किए, गाली गलौज देने लगा। डीएम साहब को तो संज्ञान लेना पड़ेगा कि रेवेन्यू उनके अंदर है, और इस तरह का अगर गाली गलौज हम लोगों के साथ अगर अंचलाधिकारी करता है जो एक मजिस्ट्रेट के हैसियत से रहता है, तो समाज कहाँ जा रहा है? सुशासन की सरकार में यही काम होगा कि एक पदाधिकारी आम जनता को गाली ऑडियो दे। में जान मारने की भी धमकी दी जा रही है। हाँ, कहे कि हम जान मरवा देंगे आपका। अच्छा। एक अंचलाधिकारी, क्रिमिनल एक्टिविटी का अंचलाधिकारी, क्रिमिनल को सरकार अगर सीओ बना दिया है तो इस जिले का हश्र क्या होगा? ये सब भ्रष्टाचारी है, लूट के आखंड, इनका तो संपत्ति का जांच होना चाहिए। कहाँ के सीओ है? यह सीओ बोचहा के हैं। अभी अपने आप को बहुत दबंग बताते हैं और थाना में बैठ के गाली देते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि वह थाना में है और थाना से गाली पड़ रहे हैं। तो यह क्या सुशासन की सरकार है? डीएम साहब को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग तो यही समझेंगे कि डीएम भी लिप्त है इसमें। वह इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण शंकर हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा अहियापुर घर हुआ। बोचहा अंचलाधिकारी के एक ऑडियो वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहला नंबर तो अभी अभी होली का हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सहभागी उप पंचायत के मतदाता मालिक एवं जिलेवासी संपूर्ण पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण को भी, और आप मीडिया भाई को। दूसरा है जो अभी हम भी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं अहियापुर मंडल में, और हमारे ही पार्टी के अभी मंत्री पूरे मतलब बिहार में है, भूमि सुधार राजस्व मंत्री, और हमारी दल अभी सरकार में है। हम लोग भी चुनाव के समय पूरे जनता को कहते हैं जो भाई 20 साल पूर्व के दिन याद कीजिए, लालू राज वो जंगल राज था लोग। तो लालू जी की सरकार में सिर्फ उनके जाति के लोगों ने
लोगों में खौफ पैदा किया। लेकिन आज के समय में मैं कह रहा हूं, जो इस सरकार में, माननीय सुशासन बाबू की सरकार में पदाधिकारी जितने हैं और कर्मचारी, वो आम जनता का प्रतिदिन हत्या कर रहे हैं। ये भाषा एक अंचल अधिकारी की नहीं होगी, ये बहुत भारी गुंडा का होगा। यह खुल्लम खुल्ला गुंडा है, गुंडागर्दी है। इसको मतलब कहिए गुंडागर्दी ही ना, किसी को कह रहा है जब मार देंगे, काट देंगे, ये अंचल अधिकारी की भाषा नहीं होगी। इसलिए मैं अपने सरकार से, अपने मंत्री से और जिलाधिकारी से निश्चित रूप से आपके मीडिया के माध्यम से आग्रह करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर त्वरित नियम कानून संगत जो भी है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकार आप ही का है? सरकार मेरा ही है, लेकिन सरकार होगा, आप मेरे भाई हैं और आप हत्या करके आएंगे, मेरा पुत्र है और हत्या करके आएगा तो उसका बचाव मेरे द्वारा नहीं होगा। मैं ऐसे भ्रष्टाचारी पदाधिकारी के समर्थन में नहीं उतर सकता हूं, या चाहे वो मेरा सरकार रहे या जाए। नीतीश कुमार को क्या कहेंगे? अभी कहेंगे, इस सुनने के बाद नीतीश कुमार को हम क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे मीडिया भाई से बताइए। क्या लगता है सुशासन बाबू की सरकार में ये खा जाएगी मेरे सरकार को। अभी चुनाव में सफा चट कर देगा ये जो स्थिति बना हुआ है, और भूमि सुधार तो खा ही जाएगा निश्चित रूप से। अफसरशाही चल रहा है क्या? अफसरशाही नहीं, गुंडागर्दी चल रहा है इस पदाधिकारी के द्वारा। अच्छा, थाना में जाइए, मीडिया सुरक्षित नहीं है, वहां पब्लिक से आप नहीं है, गुंडा से सुरक्षित नहीं है, प्रशासन से सुरक्षित लोग नहीं है। अब मतलब बतलाइए, एक आम जनता बोल रहा है जो सर मेरा जो नियम है 75 दिन में दाखिलकारी एक्सेप्ट या रिजेक्ट कीजिए, वह अपनी बात रख रही है तो उसको कह रहा है जरा तुमको मार देंगे, काट देंगे। अंचल अधिकारी की भाषा नहीं है। किस अंचल? ये बोछा का मामला है, मुजफ्फरपुर जिला का बोझा अंचल। बोछा। क्या परिचय हुआ? सुनील शाही, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी।